चेतना मुक्ति का विज्ञान भाग 4। प्रवाह। प्रथम मुख्य बिंदु। निरंतर अभ्यास में अग्रसर। उपबिंदु। साधना का लक्ष्य उत्तमा भक्ति। कामना का प्रभाव। संयमित संवाद। द्वितीय मुख्य बिंदु। समर्पित चेतना। उपबिंदु। क्लेशग्नि। शुभदा। निष्ठा से प्रेम तक। अनर्थ निवृत्ति का क्रम। तृतीय मुख्य बिंदु। श्री कृष्ण आश्रय। प्रथम बिंदु। साधना का लक्ष्य उत्तमा भक्ति। आरंभ से ही भक्ति के साथ क्लेशाग्नि एवं शुभा शक्तियां कार्य करने लगती है। क्लेशाग्नि शक्ति अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी पंच क्लेश की जड़ को भीतर से क्षीण करती है। शुभता शक्ति भगवान के प्रति आनुकूल्य का जागरण करते हुए कृपा, क्षमा, सत्य, सरलता, समता, धैर्य, गांधीर्य, अमानिता, मानदत्ता आदि आत्मा के स्वाभाविक दिव्य गुणों को प्रकट करना आरंभ करती है, जिसके फलस्वरूप साधक के जीवन में क्रमशः सर्व सौभाग्य का उदय होने लगता है। शुभदा शक्ति से प्रकट आनुकूल्य भगवत विमुक्ता को दूर कर स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न असत तृष्णा की दिशा को क्रमशः भगवत प्राप्ति की ओर मोड़ देता है। यही भगवत उन्मुख तृष्णा अर्थात अपने विस्मृत स्वरूप तथा भगवान से नित्य संबंध की प्राप्ति की इच्छा करना साधना का लक्ष्य है। भक्ति देवी से प्राप्त इस आनुकूल्य को सतत अभ्यास के द्वारा सिद्ध करना होता है। श्री कृष्ण भगवत गीता के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में अभ्यास योग के उपदेश में स्पष्ट निर्देश कर रहे हैं। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की उत्कट चाह विकसित करो। अतः अनर्थों को दूर करने का स्थायी समाधान है कृष्णा को निरंतर भगवान की ओर प्रवाहित करना। इसके लिए साधक को इन प्रश्नों के आलोक में सतत सजगता और विवेक के साथ अपनी प्रत्येक इच्छा की समीक्षा करनी चाहिए। मैं कौन हूं, इससे स्वरूप स्मृति बनती है। मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, यह स्वरूप का अनुसंधान है। मैं यह क्यों चाहता हूं, प्रेरणा की जांच। यह इच्छा मुझे किस दिशा में ले जा रही है, परिणाम का विवेक। अभ्यास योग के द्वारा अपने विस्मृत स्वरूप तथा भगवान से नित्य संबंध पुनः प्राप्त करने की यह चाह जब तीव्र अनन्य अभिलाषा बनकर भगवान के आनुकूल्य में निरंतर अनुशीलन का रूप धारण कर लेती है, तब वही शुद्ध उत्तमा भक्ति कहलाती। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति साम्य सिंधु में उत्तमा भक्ति का स्वरूप इस प्रकार से बताया। अन्या अभिलाषिता शून्यम
ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो भक्ति अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो, अर्थात भोग मुक्ति आदि की इच्छा जिसमें न हो, ज्ञान और कर्म आदि से आच्छादित न हो और कृष्ण के अनुकूल भाव से निरंतर सेवा में आचरण हो, वही उत्तम भक्ति कहलाती है। द्वितीय बिंदु, कामना का भाव। जीवन के निर्माण में कामना अर्थात तृष्णा के गहरे प्रभाव को समझने से साधक अब अपने जीवन की परिस्थितियों के पीछे कार्यरत अपनी इच्छाओं को देखने लगता है। निजी जीवन में सुख दुख, प्रशंसा निंदा, ईर्ष्या, आसक्ति आदि अनुभवों का उत्तरदायी वह स्वयं ही है। इस बोध के साथ साधक सचेत होकर अपनी इच्छाओं और शब्दों के द्वारा स्वयं के निर्माण में तत्पर हो जाता है। तृतीय बिंदु, संयमित संवाद। साधक समझने लगता है कि शब्द अचानक नहीं निकलते, उनसे पहले मन में भाव उठता है, बुद्धि उसे दिशा देती है और फिर वही वाणी बनकर प्रकट होता है। प्रतिक्रिया बिना विराम के होती है। भाव उठा, तुरंत बह गया, शब्द निकल गए और परिणाम में अशांति, पछतावा या दुख। उत्तर विराम के साथ होता है। भाव उठा, उसे देखा, पहचाना, विराम दिया, समझकर शब्द को चुना, फिर स्पष्टता, संयम और कल्याण से उसकी अभिव्यक्ति हुई। भीतर उठते क्रोध, लोभ, भय, उपेक्षा या अहंकार को वह तुरंत व्यक्त नहीं करता, पहले उन्हें देखता है, पहचानता है। यही छोटा सा विराम प्रतिक्रिया को उत्तर में बदल देता है, जिससे वाणी स्पष्ट, संयमित और कल्याणकारी बनने लगती है। यहीं से साधक प्रतिक्रियाओं द्वारा संचालित जीवन से निकलकर जागरूक, उद्देश्यपूर्ण और संयमित जीवन जीना प्रारंभ करता है। प्रतिक्रिया स्वतः निकल जाती है। पुराने संस्कार, स्मृतियां और आदतें शब्द बनकर बाहर आ जाती हैं। उत्तर जागृत विवेक से निकलता है, विराम के बाद समझ के साथ। अब साधक के भीतर प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का विराम जागृत होने लगता है। यही विराम विवेक का द्वार है। अगला बिंदु, समर्पित चेतन। इस प्रकार निष्कपट भाव से निरंतर भजन क्रिया, स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण तथा शास्त्रीय विवेक का सजग अभ्यास साधक की चेतना को भीतर से रूपांतरित कर देता है। इस रूपांतरण से जागृत चेतना में भगवान की प्राप्ति तथा अपने आत्म स्वरूप के साक्षात्कार की तीव्र लालसा उत्पन्न होती है। यही लालसा देहाभिमान का अतिक्रमण करते हुए चेतना को निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और अंततः प्रेम की ओर अग्रसर करती है। माधुर्य कादम्बिनी के अनुसार देहाभिमान की है बहुदेशिक निवृत्ति साधक जीवन की एक विशेष सौभाग्यपूर्ण उपलब्धि है। स्थितप्रज्ञ के प्रसंग में श्री भगवान इस आंतरिक परिवर्तन का संकेत
देते हुए कहते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्रेष्ठ परम तत्व के उच्चतर रस के अनुभव से नश्वर हीन विषय रस स्वतः ही छूट जाता है। यह है समर्पित चेतना। इस अवस्था में भक्ति देवी की क्लेशग्नि शक्ति के प्रभाव से अनेक अविद्या जनित क्लेश और अंतःकरण की विकृत प्रवृत्तियां अधिकांश क्षीण हो जाती हैं। प्रत्येक हानि या विपत्ति में अन्यों को दोषी और स्वयं को सही सिद्ध करना, छोटी छोटी बातों से आहत होकर मन में कटुता बनाए रखना, बाहर से विनम्र और भीतर से स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, यह सोचना कि एक दिन सब जानेंगे मैं कितना सच्चा भक्त हूं, अपनी त्रुटियों के प्रति उदार और दूसरों की त्रुटियों के प्रति कठोर दृष्टि, अपने विचारों और निर्णयों को ही अंतिम सत्य मानने का आग्रह, परिस्थितियों, लोगों अथवा भाग्य को दोष देने का स्वभाव, ईर्ष्या, तुलना तथा प्रतिस्पर्धा की सूक्ष्म वृत्तियां, राग द्वेष के कारण कभी प्रसन्न कभी अप्रसन्न, निरंतर मानसिक तर्क वितर्क का आंतरिक संघर्ष। भक्ति देवी की शुभधा शक्ति के प्रभाव से साधक का अंतःकरण क्रमशः पवित्र होकर तेज, गांभीर्य, धैर्य, सहनशीलता, करुणा, क्षमा, सहज प्रसन्नता, सत्य, सरलता, समता, अमानित्व, मानवता, विनय तथा सेवा भाव जैसे दिव्य गुणों से विभूषित होने लगता है। जीवन का केंद्र मैं से हटकर मेरे प्रभु बन जाते हैं। शब्द अब स्वयं को सिद्ध करने के लिए नहीं, भगवान का गुणगान करने के लिए निकलते हैं। इच्छा, विचार, कर्म और संबंध सब भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं। इसी अवस्था को हम कहते हैं समर्पित चेतना। निष्ठा। निष्ठा नैश्चल्यम उत्पन्ना यस्याह इति निष्ठा। निष्ठा वह अवस्था है जिसमें भजन में विक्षेप रहित स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय तथा रसस्वाद, इन 5 विघ्नों के अभाव से साधक की भक्ति अचल एवं नियमित हो जाती है। यही निष्ठा का लक्षण है। निष्ठा के 2 भेद हैं। प्रथम, साक्षात भक्ति विषयिणी निष्ठा। यह प्रत्यक्ष भक्ति अंगों में स्थिरता है। इसके 3 प्रकार हैं। कायिकी, श्री भगवत कथा श्रवण, तुलसी चयन, माला ग्रंथन, अर्चन, दंडवत परिक्रमा, श्री मंदिर मार्जन आदि भक्ति अंगों में निष्ठा। वाचिकी, श्री भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का कीर्तन, स्तव, स्तुति, वंदन तथा विज्ञप्ति आदि में निष्ठा। मानसी, श्री भगवान के नाम, रूप, गुण एवं लीला का स्मरण, मनन तथा ध्यान आदि। द्वितीय, तदनुकूल वस्तु विषयिणी निष्ठा। यह उन सभी गुणों एवं आचरणों में स्थिरता है जो भक्ति के लिए अनुकूल है, जैसे
अमानित्व, मानदत्तव, मैत्री, दया, क्षमा, सरलता आदि। रुचि श्रवण कीर्तनादीनामन्वितो वैलक्षेण रोचकत्वं रुचिः। श्री भगवान के नाम रूप गुण एवं लीला के श्रवण कीर्तन आदि में स्वाभाविक एवं विलक्षण रोचकत्व का उदय ही रुचि है। इस अवस्था में भक्ति अंगों का अनुशीलन परिश्रम रहित और सहज आनंदमय हो जाता है। यही रुचि आसक्ति का आधार बनती है। रुचि भी दो प्रकार की होती है। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय रुचि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, कथा या सेवा में विशिष्ट प्रस्तुति की अपेक्षा रखती है। जैसे मधुर स्वर, ताल, लय, अलंकार युक्त कथा, पवित्र स्थान, उपयुक्त समय तथा उत्तम पूजा सामग्री आदि बाह्य अनुकूलताओं पर आधारित रुचि। वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, कथा और सेवा में किसी बाह्य वैशिष्ट्य की अपेक्षा नहीं रहती। रुचि स्वयं दृढ़, तीव्र और उत्साहमयी होती है तथा भगवान के विषय में अटल रहती है। बाह्य अनुकूलताओं से निरपेक्ष रुचि। आसक्ति रुचि प्रौढ़ावस्था आसक्ति जब भजन विषयक रुचि परिपक्व होकर स्वयं भजनीय श्री भगवान को अपना विषय बना लेती है, तब उसे आसक्ति कहते हैं। जैसे कली विकसित होकर पुष्प बन जाती है, वैसे ही रुचि परिपक्व होकर आसक्ति में परिणत होती है। आसक्ति चित्त को इतना निर्मल कर देती है कि नाम के माध्यम से नामी श्री भगवान हृदय में मानो प्रत्यक्ष प्रतिबिंबित होने लगते हैं। फलतः भक्त का मन स्वाभाविक रूप से बार बार श्री भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। भाव आसक्ति परम परिणामो भाव। भाव प्रेम का प्रभात है, अर्थात प्रेम रूपी सूर्य की किरण। यह दिव्य अंतः स्थिति है जहाँ शुद्ध सत्व के स्पर्श से आसक्ति रति में परिणत होकर हृदय को द्रवित कर देती है। इस अवस्था में भगवान की सच्चिदानंदमयी स्वरूप शक्ति विशेषतः आह्लादनी संवित कली की भांति प्रस्फुटित होने लगती है। भाव के 9 बाह्य लक्षण कहे गए। पहला शांति सहनशीलता, दूसरा अव्यक्त कालत्व, समय का अपव्यय न होना, तीसरा विरक्ति विषय भोग से वैराग्य, चौथा मान शून्य अभिमान का अभाव, पांचवा आशाबंध भगवत कृपा में दृढ़ आशा, छठवां समत्कंठा तीव्र उत्कंठा, सात नाम गाने सदा रुचि नाम कीर्तन में निरंतर रुचि, आठ तद गुणाख्यान आसक्ति भगवत गुण कथा में आसक्ति, नौ तद वसति स्थले पूर्ति भगवान के लीला स्थलों के प्रति प्रीति। प्रेम सांद्र भाव एव प्रेम।
भगवान के प्रति अत्यंत ममत्व से परिपूर्ण तथा पूर्णतः कोमल स्नेह और द्रवीभूत अंतःकरण में उदित भाव प्रभात का पूर्ण सूर्योदय ही प्रेम है। यही प्रेम उत्तरोत्तर परिपुष्ट होकर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा महाभाव की दिव्य अवस्थाओं को प्राप्त करता है। प्रेम की अवस्था में साधक सिद्ध कहलाता है। अविज्ञाताखिल क्लेशाः तदा कृष्णाश्रित क्रियाः संगत प्रेम सौख्यास्वाद परायणः। जो समस्त क्लेशों से रहित निरंतर कृष्ण सेवा में प्रवृत्त तथा अखंड प्रेमानंद के आस्वादन में स्थित हो, वही सिद्ध भक्त है। अगला बिंदु, अनर्थ निवृत्ति का क्रम। भजन क्रिया के स्तर पर अनर्थ का केवल एक आंशिक भाग ही दूर होता है। निष्ठा के आगमन पर अनर्थ का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। रति भाव के आगमन पर अनर्थों का लगभग पूर्ण नाश हो जाता है। प्रेम के आगमन पर अनर्थों का संपूर्ण और अत्यंत गहरा नाश हो जाता है। भगवत सानिध्य पद प्राप्ति अनर्थों का अंतिम और आत्यंतिक नाश, पुनः प्रकट होने की कोई संभावना नहीं बचती है। स्वाध्याय श्रृंखला के आरंभ में निरंतर स्मरण, अनन्य आश्रय और पूर्ण विश्वास, इस चित्र के माध्यम से हमने भक्ति की सिद्धावस्था का केवल संकेत किया था। उस समय इसका विस्तृत स्वरूप समझना शेष था। श्रद्धा से प्रारंभ हुई प्रेम की इस संपूर्ण यात्रा के उपरांत अब हम समझ सकते हैं कि जीव का अनादिकालीन रोग स्वरूप भ्रम अपने शाश्वत भगवत संबंध की विस्मृति है। भक्ति इस रोग की चिकित्सा उस संबंध के स्मरण पूर्वक आचरण से आरंभ करती है। क्रमशः संबंध स्मरण, दृढ़ विश्वास, अनन्य आश्रय और निरंतरता से पुष्ट होकर तैल धारावत अविच्छिन्न प्रवाह का रूप ले लेता है। यही प्रेम है। प्रेम की सिद्धावस्था में अनर्थों की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है, अर्थात अविद्या विस्मृति का समूल नाश हो जाता है। जीव अपने शाश्वत भगवत संबंध में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही भक्ति की सिद्धावस्था, चिकित्सा की पूर्णता तथा आत्मनिर्माण की पराकाष्ठा है। आत्मनिर्माण की यात्रा संघर्ष से आरंभ होती है। आसक्ति की अवस्था में अंतःकरण में भगवान की दिव्य छवि उभरने लगती है। भाव की अवस्था में भगवान सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगते हैं। प्रेम की अवस्था में आत्मनिर्माण भगवत संबंध की पूर्ण पात्रता को प्राप्त हो जाता है।
देह मन आदि के बंधन से मुक्त आत्म स्वरूप को प्राप्त हुआ साधक श्री कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध में प्रतिष्ठित हो जाता है। जिस प्रकार शरीर का प्रत्येक अंग संपूर्ण शरीर के हित में सहज रूप से कार्य करता है, उसी प्रकार जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर समग्र सृष्टि के साथ स्वाभाविक सहभागिता में स्थित हो जाता है। बाह्य विषयों से अनासक्त प्रशांत चित्त एवं योग युक्त आत्मा इस समय अपने अंतःकरण में इंद्रियातीत ब्रह्म संस्पर्शजन्य अनंत अक्षय आनंद का अनुभव करता है। योग की संपूर्ण यात्रा साधक श्री कृष्ण आश्रय में ही करता है। साधक साधना करता है, साधना को सिद्धि तक पहुंचाने वाले श्री कृष्ण ही हैं। साधक सुनता है, विचार करता है, अभ्यास करता है, संयम रखता है, पुनः उठ खड़ा होता है। श्री कृष्ण भीतर से विवेक को प्रकाशित करते हैं, अज्ञान का आवरण हटाते हैं, उचित समझ प्रदान करते हैं, बाहर परिस्थितियों के माध्यम से साधना को परिपक्व करते हैं, प्रत्येक अनुभव को शिक्षा बना देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। सीखना तभी पूर्ण होता है जब उस पर मनन और आत्म परीक्षण भी हो। इस अध्ययन को अपनी चेतना का स्थायी भाग बनाने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रश्नोत्तरी का लिंक उपलब्ध है। उस पर क्लिक करके प्रश्नोत्तरी अवश्य पूर्ण करें तथा अपने उत्तर हमारे साथ साझा करें। आशा है कि यह स्वाध्याय आपके जीवन, परिवार और समाज में सकारात्मक, रचनात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तन लाएगा। सभी के लिए शुभकामनाएं एवं हरे कृष्ण।